गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगो सीता समारोपित वामभागम्। पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 और 2 से हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक पढ़ेंगे। और आज विशेष दिन है सीता माता का जनक जननी सीता उनका आविर्भाव प्रकट दिवस। तो सीता माता का जो गुणगान, उनकी महिमा, उनकी गरिमा का भी चर्चा करेंगे। और जानवा माता नित्यानंद प्रभु की आराधना शक्ति धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मोदनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृत किं वा परईश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषिस्तत्क्षणात्। शब्दार्थ धर्म धार्मिकता प्रोजित पूर्ण रूप से अस्वीकृत कैतव सकाम विचार से प्रच्छन्न अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु चीज शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना। श्रीमद् सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि व्यासदेव द्वारा कृति संग्रह किया गया, रचना की गई। किम क्या वह आवश्यकता है परई अन्य ईश्वर परमेश्वर सत्य तुरंत हृदय में अवरुद्धते दृढ़ हो गए। अत्र यहाँ कृतिभी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषी संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च
सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में भगवान के प्रति स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इससे भी ऊपर है परम सत्य भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी ऊंचा है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्मकांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और सारे उद्भासित शक्तियां के सापेक्ष रूप है। इससे बढ़कर श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कोई अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता है, तो वो भी श्रीमद् भागवत के अध्ययन से उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं, जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न भाग अंग हैं। फलस्वरूप भगवान की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है। यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को दर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो सहसा अन्य मनस्क हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायिक कथावाचक सहसा भगवान की गूढ़ लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ की आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है।
वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का जो महत्व है वो बताया गया है। श्रीमद् भागवतम एक दिव्य ग्रंथ है और इसको स्वयं भगवान के जो अवतार नारायण वेद व्यास ने दिए हैं, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, इसको श्रवण करने की विधि यही है कि बिना किसी चुनौतीपूर्ण या संदेश को नम्रता से विनीत भाव से श्रवण करने से भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये जो है भागवत भगवान के स्वरूप, भगवान की भक्ति, भगवान को प्रेम को देने वाला है। इसमें इसके श्रवण करने से, लेकिन ये श्रवण करने का जो उत्सुकता है, जो इच्छा है, व्यक्ति के कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब उसको ऐसा लाभ या ऐसी इच्छा उदय होती है। आज भागवत का ही एक स्वरूप है, रामायण से हम चर्चा करते हैं। एक चर्चा है, एक लीला है, रामचरितमानस में आती है। जब भगवान श्री राम का विवाह हो जाता है और अयोध्या में चारों तरफ उत्साह, खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन ये भौतिक संसार का स्वभाव है, कब खुशी दुख में बदल जाए, कब शांति अशांति बदल जाए, कोई नहीं कह सकता। तो एक दिन की बात है, यहाँ पे सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया तलैयों में रहने के योग्य है। ये ऐसा विचार कर, जैसे तुम्हारे अनुभव मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं, ऐसा भगवान राम सोच रहे हैं। कैतापस किय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब हो, सियबन बसहि तात की भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। तपस्वियों की स्त्रियों वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्याग कर दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह रह सकेगी? ये कौशल्या बोलते हैं भगवान राम को। सीता जब जाना चाहती है, सीता तो भगवान राम को समझाने के लिए बोलती है, आप समझाओ। जो सिया भवन रहे कर हम्बा, मोहि कहाँ हुई बहुत अवलंबा। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। तुम इस वन में जाओगे, कम से कम सीता, रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर मनुशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई बात कहते हैं। कही प्रिय वचन विलोकमय, कीन्हु मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान कहीं, प्रगति विपिन गुण दोष। जब माता
कौशल्या इस प्रकार से बार बार आग्रह करते हैं कि सीता को समझाओ, सीता को समझाओ। प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर सीता के पास जाकर वन के जो गुण है दोष प्रकट करके जानकी को समझाने लगे। लेकिन माता के सामने सीता से कुछ कहने में सब जाते हैं। मातु समीप कहत सब चाही, बोले समम समुझ मन माही। माता के समीप कहकर कहने के लिए सब चाहते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह ऐसा समय ऐसा ही है, इस बोलने बिना रह नहीं जा सकता। लगे प्रबोधन राजकुमारी सिखावन सुनहु, आनि भतीजे जन कछु गुनहु। हे राजकुमारी, हे सीते, मेरी सिखावन सुनो, मेरी बात मानो, सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आनि भतीजे जन कछु गुनहु, ऐसा मत समझना। आपन मोर नीक जो चाहूं, बचनु हमार मानि ग्रह रहूं। जो अपना और मेरा भला चाहते हो सीता, तुम मेरी वचन को मान लो, मान कर तुम घर में रहो। आयुष मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे भामिनी, हे प्रिय सीता, आज्ञा का पालन, मेरी आज्ञा का पालन होगा। तुम यदि मेरी बात मान लोगी तो सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। ऐसे बार बार सीता सुन रही है, कुछ बोल नहीं रही। कहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। हे सीते, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। हे सीता, जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुवाणी। तब सीता, हे सुंदरी, अपने तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना। कहूँ सुहाय सपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। मैं सैकड़ों सौगंध कर खाकर कहता हूँ, मैं सच में कहता हूँ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। ऐसा नहीं कि तुमको तुम्हारे प्रति मुझे प्रेम नहीं है, लेकिन माँ का ख्याल कौन रखेगा। आज संसार में देखो, पुत्र विवाह होते हुए अपनी पत्नी को तुरंत लेके जाता, माता पिता का कोई ध्यान नहीं रखता। कितना स्वार्थ है। लेकिन भागवत है, रामायण है, शास्त्र है, निस्वार्थ फल सिखाता है। जो स्वार्थीपन है, सेल्फिशनेस है, उससे परे निस्वार्थ को सिखाता है। दूसरों को सुख, दूसरों की भलाई, पर स्वार्थ, दूसरों का कल्याण कैसे हो। यहाँ श्री राम को अपने माता पिता के प्रति चिंता है, अपने सुख की चिंता नहीं। और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम नहीं है, लेकिन मैं माता के लिए घर पर रखना चाहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाए बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालो न हुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से
गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा हे सीते। किंतु हट के वश होकर गालो मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे, इसीलिए तुम मेरी बात मान लो। मैं पुनि करि प्रमाण पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुख सयानी। हे सुमुखी, हे सयानी, हे सीता, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। बेगी फिरब, बेगी मतलब फिर से, फिरब मतलब वापस आऊंगा। दिवस जात नहीं लागहि बार, सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा। ये दिन व्यतीत होते ज्यादा समय नहीं लगता है, दिन तो गुजर जाएंगे। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुन लो, हमारी ये बात मान लो। जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावो परिणाम। हे बामा, हे सीते, यदि प्रेम बस हट करोगी, मेरी बात नहीं मानोगी, तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। क्यों? कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी गयारी। क्योंकि वन में बहुत बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। और इतना ही नहीं, रास्ते में कितना कंकड़ पत्थर, बिना जूते के चलना पड़ेगा, बिना चप्पल के। कुछ कंटक मग कम करना, चलब पया देहि बिनु पद त्राणा। चलन कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। हे सीते, तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। तो ये सीता सुन रही है। अब हमारे जीवन में भी टेस्ट आते हैं, कभी कभी प्रलोभन आते हैं, और भक्ति मार्ग में कभी लगता है कि इतना सारे परीक्षाएं आएंगी, तो क्या हम सहने को तैयार हैं? क्या कुछ पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कष्ट सहने को तैयार है क्या? सीता के सामने सुना रहे कि तुम महल में रहो, ये सारे कष्ट दुख नहीं सहने करने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, वन में और कष्ट क्या है? कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। हे सीते, बड़ी बड़ी पर्वत की गुफाएं हैं। ऊपर से आप देखोगे जब नदियां, नाले ऐसे अगम और गहरे गहरे। व्रक के हरि नागा, करही नाद सुनी धीरज भाखा। और इतना ही नहीं, सीता, वहां रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द गुजर चिल्ला पुकारते हैं, भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भर जाता है। भूमि शयन पलकल बसन, असनु कंद फल मूल। तेकी सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। और रुकना कहाँ है? निवास किधर होगा? सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं रहेगा, जमीन पर सोना होगा। पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे, वस्त्र नहीं रहेंगे, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना होगा, भोजन होगा, कितना तकलीफ होगा। इसलिए हे सीता,
मेरी बात को मान लो। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। दर्पहि धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम भीरु सुहाए। जय सीते, तुम तो स्वयं स्वभाव से डरती हो। वन में भीषण भीषण सर्प रहते हैं, भयानक पक्षी रहते हैं, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड घूमते रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से वीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, हे सीते,